जेई मेन 26 का तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, मेरे परसेंटाइल कम हो गए तो क्या मेरे पास कॉलेज ऑप्शन नहीं हो रहे होंगे, कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन हो रहे होंगे, कौन सी काउंसलिंग से मुझे वो कॉलेज मिल रहा होगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर तुम्हारा 0 परसेंटाइल आ रहा है, 20 परसेंटाइल आ रहा है, 40 परसेंटाइल आ रहा है, 60 आ रहा है, 80 तक आ रहा है, तो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी मैंने हर परसेंटाइल पे एक सीरीज ऑलरेडी कर रखी है, तो तुम्हें आई बटन पे उस वीडियोस की सारी लिंक मिल जा रही होगी, जाकर उसको चेकआउट कर लेना। अब इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो, फिर काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, कोई डाउट आ रहा है और डिस्कस करना चाहते हो, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे कि तुम्हारे पास क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी 1-to-1 तुम मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो तुम्हें व्हाट्सएप की लिंक मिल जा रही होगी, व्हाट्सएप में ज्वाइन करना, वहां पे हम 1-to-1 कनेक्ट हो जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारा 80 परसेंटाइल तक आ रहा है, 80 परसेंटाइल तक आ रहा है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख तक आ रही होगी। ठीक है, यानी कि 2 से 2.5 लाख तक हमारी रैंक आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास एटलीस्ट कॉलेज का ऑप्शन ठीक ठाक हो जा रहे होते हैं। IIT NIT ट्रिपल IIT तो नहीं मिल रहा होगा, बट स्टेट में हमारे पास बेटर ऑप्शन हो जा रहे होंगे। बट अगर इससे नीचे की रैंक आई तो भैया क्या हो रहा होगा। अब देखो, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास काफी सारे और भी कॉलेजेस के ऑप्शन हो रहे होते हैं। जैसे अगर 60 to 80 परसेंटाइल की मैं बात करूंगा और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, अब हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है, किसी स्टेट में 2 काउंसलिंग होती है, किसी स्टेट में 1 काउंसलिंग होती है, तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी काउंसलिंग लाइव करवा रहा हूँ, सारी चॉइस फिलिंग करवा रहा हूँ, तो तुम्हें उसमें हेल्प हो जाने वाली है। ठीक है, अब देखो, दिल्ली अगर तुम बिलोंग करते हो तुम्हारे पास IPU CET की काउंसलिंग का ऑप्शन है। अब यहां से तुम्हें कौन से कॉलेज मिल सकता है इस रैंक पे, पर्टिकुलरली MSIT में तुम्हें लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं, लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं। ठीक है, EC हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ये वाली जो ब्रांचेस होती है तुम्हें ये मिल जा रही होगी। थोड़ी सी CS रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो तुम अखिलेश दास को टारगेट कर सकते हो, तुम HMR इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। अब इससे भी कम परसेंटाइल तुम्हारा आ रहा है तो तुम्हारे पास फिर यहाँ पे BVCOE का ऑप्शन हो जा रहा होगा। ठीक है, BVCOE का ऑप्शन, अगर BPIT का ऑप्शन हो जा रहा होगा, फिर तुम्हारे पास जिम्स, टिप्स, ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। बट इससे बेटर है कि मैं बोलूंगा फिर तुम कोई और प्राइवेट कॉलेज ले लेना, मतलब यहां से बेटर है कि तुम कोई और प्राइवेट कॉलेज प्रेफर कर लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए रहने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दिल्ली में ये ऑप्शन हो जा रहा होगा। इसके अलावा एक जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, उससे तुम्हें जो है DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। अब अगर तुम्हारी SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, तो 9-10 लाख रैंक पे भी तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होगा, तुम दिल्ली डोमिसाइल से बिलोंग कर रहे हो तो। ठीक है, MSc CET के तुम्हारे पास कॉलेज के ऑप्शन हो जाएंगे। अब तुम पैन इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर तुम जो है महाराष्ट्र के बाहर से बिलोंग करते हो, तो MSc CET की जो काउंसलिंग होती है उसमें तुम्हें जेई मेंस के स्कोर को प्रायोरिटी दी जा रही होगी। ठीक है, बट अगर तुम्हारा मतलब 80 से कम परसेंटाइल आ रहा है तो मैं बोलूंगा महाराष्ट्र छोड़ देना, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत डिसेंट ऑप्शन तुम्हें इस परसेंटाइल में नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस तुम कुछ बहुत प्राइवेट वाले ट्राई कर रहे हो, मतलब अजिंक्य DY पाटिल ट्राई कर रहे हो, सिम्बॉयसे देख रहे हो, या फिर और जितने तुम्हारे थोड़े नीचे वाले आ जाते हैं जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, ROI उतनी नहीं मिल रही होती है, अगर वो वाले कॉलेज नहीं टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे पास महाराष्ट्र में डिसेंट ऑप्शन नहीं रहेंगे। बट अगर तुम वही महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तुम्हारे MSc CET में 60 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास महाराष्ट्र में डिसेंट ऑप्शन हो जा रहे होंगे। फिर तुम्हारे पास HBDU कानपुर, TMM गोरखपुर, ये तुम्हारे दोनों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूपी में सिचुएटेड है, तो यूपी वाले बच्चों को फायदा हो रहा होगा। अगर तुम लोअर ब्रांच लेना चाहते हो, जैसे केमिकल हो गई, फूड टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच हो गई, ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांचेस हो गई HBDU कानपुर में, तो ये तुम्हें 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक पे भी मिल जाती है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं और चॉइस फिलिंग किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। इसका तुम्हारे पास AKTU का ऑप्शन आता है। AKTU में IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इन 3 में तुम्हें थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस ही मिलेगी। KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी में तुम्हें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तक मिलने के चांसेस रहेंगे। बस तुम्हें स्पॉट राउंड का वेट करना है और काउंसलिंग सही तरीके से करनी है। ठीक है, IIT लखनऊ में बात करूंगा तो सिर्फ एक ब्रांच मिल रही होगी, वो है तुम्हारी केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके लिए भी तुम्हें लास्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा और स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ेगा। सीट बच रही होती है, हर साल बचती है, और हर साल बच्चों को 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक पे एडमिशन मिल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास प्राइवेट में आ जाओगे तो प्राइवेट में तुम्हारे पास सारे ऑप्शन ओपन अप रहेंगे। JSS OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी को आराम से मिल जा रहा होगा। जनरल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो JSS का कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट तुम्हारा 1.5 लाख 1,70,000 रैंक पे क्लोज हो जा रहा होता है, तो JSS जनरल वालों के लिए फंस रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाली जितनी भी ब्रांचेस थी इनको हटा दिया गया है, मैकेनिकल, सिविल सारी ब्रांचेस हटा दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ JSS में CS और फिर CS रिलेटेड ब्रांचेस ही बच रही हैं। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, बाकी OBC, EWS, SC ST इनको मिल जा रहा होगा। ठीक है,
काइट तो मैं अब यूनिवर्सिटी बन गई है, एकेडीयू का ये पार्ट नहीं है, तो काइट में तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा 5 लाख 6 लाख रैंक पे भी आराम से। सीएस रिलेटेड ब्रांचेस तुम्हें इस साल मिल जा रही होंगी और जब कट ऑफ आएगा तो तुम उसमें देख भी लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास अजय कुमार गर्ग का ऑप्शन है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑप्शन, यूनिवर्सिटी कभी मत लेना, मैं तुम्हें बोलता हूँ गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तुम फिर भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। जीएल बजाज का तुम्हारे पास ऑप्शन है, एबीएस का तुम्हारे पास ऑप्शन हो रहा होता है, फिर तुम्हारे पास जेएनआईओटी वगैरह का ऑप्शन आता है, बट जेएनआईओटी वगैरह तब तुम्हें लेना है जब तुम्हारी रैंक 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख आ रही है, तब हम फिर जो है जेएनआईओटी वाला ऑप्शन देखेंगे, वरना हम 7 लाख रैंक तक नहीं देख रहे होते हैं। एमपीडीटी की बात करोगे, एचजीएसआईटीज में तुम्हें आईपी ब्रांच है वो मिल सकती है, बायोमेडिकल है वो मिल सकती है, सीएमसीज डीवीवी में तुम्हारे पास जितनी लोअर ब्रांचेस है वो मिल जा रही होगी। एक बार हम क्लियर कर देना, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास जेईसी जबलपुर में भी मैकेनिकल सिविल केमिकल ये वाली ब्रांचेस अगर है तो वहां पे चांसेस बन जा रहे होते हैं। एमआईटीएस ग्वालियर की बात करोगे तो एमआईटीएस ग्वालियर में 2-2.25 लाख रैंक तक तुम्हारे पास सीएस रिलेटेड वाली ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। इसके बाद वहां पे काफी सारी ईसीएटी जैसी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों मिक्स करके पढ़ाया जा रहा होता है, तो तुम्हारे पास उस वाली ब्रांचेस के यहाँ पे चांसेस बन जा रहे होंगे। यूआईटी आरजीपीवी में लोअर ब्रांचेस के चांसेस बनेंगे। एसओआईटी भोपाल ये एक कॉलेज है यार जो कि आरजीपीवी का ही पार्ट है, ठीक है। आरजीपीवी के 2 कैंपस हैं, एक यूआईटी आरजीपीवी है, एक एसओआईटी भोपाल। एसओआईटी भोपाल में 3 ब्रांचेस अभी चल रही होती हैं कंप्यूटर साइंस की, एक एआई, एक बिजनेस सिस्टम और एक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांसेस बन जा रहा होगा, और स्पेशली अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे चांस बन जा रहा होगा। अब फीमेल कैंडिडेट हो से मतलब क्या है भैया आपका, अब देखो जितनी भी हमारी काउंसलिंग होती है, जितने हमारे कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें एक तो हमारा रिजर्वेशन होता है कैटेगरी के बेसिस पे, ठीक है, कि हम जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एससी से हैं। एक इस पे जो हमारा रिजर्वेशन हो रहा होता है। दूसरा हमारा रिजर्वेशन होता है जेंडर के बेसिस पे, यानी कि हम मेल कैंडिडेट हैं, हम फीमेल कैंडिडेट हैं, और इनके लिए सीट रिजर्व रहती है, और फीमेल को यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो तुम्हें जितनी भी अनरिजर्व सीट है उस पर भी एडमिशन मिल रहा है, प्लस तुम्हें जो फीमेल कोटा की सीट्स है उन पे भी एडमिशन मिल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान वाले बच्चों के लिए तुम्हारे पास जेईसीआरसी है, एसकेआईटी है, पूर्णिमा है, आर्या कॉलेज है, जेईसी अजमेर है, बीकानेर है, ये वाले तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहे होते हैं। एमबीएम नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट में देखोगे तो जेपी नोएडा में तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे तुम्हें ईसी से ब्रांचेस मिलना शुरू हो जा रही होंगी। सोलन या फिर गुना कैंपस जा रहे हो तो वहाँ पे सीएससी के भी चांसेस बनने होंगे, बट मैं बोलूंगा कि उसको थोड़ा सा मतलब लास्ट ऑप्शन रखना, उससे बेटर अगर कुछ मिल रहा है तो पहले उसको देख लेना, ठीक है। जेपी, शिवनादर, इसके बाद तुम्हारे पास जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना इधर उधर फैले हुए हैं, तुमने बहुत सारे ऐड देख लिए, वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन में रहने वाले हैं। इसके बाद फिर तुम्हारे पास न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज जितने हैं तुम्हारे, ये भी ऑप्शन में आ जा रहे होते हैं। तो तुम्हें मैंने इतने सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि तुम्हें अब कॉलेज की कमी नहीं लग रही होगी, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होगा कि भैया एटलीस्ट मेरे पास इतने सारे कॉलेज के ऑप्शन है, मगर मेरा परसेंटाइल खराब हो जा रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद रोना नहीं है, बस ये देखना है कि ठीक है यार अब मेरे पास क्या बेटर ऑप्शन है, मैं क्या बेटर कर सकता हूं, मैं वो बेटर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। अब अगर तुम्हारे पास 20 से लेकर 60 परसेंटाइल तुम्हारा आ रहा है तो क्या कर सकते हैं भैया। अब देखो सेम चीज आईपीसीटी में तुम्हें बताया, अखिलेश दास एचएमआर में थोड़ी सी लोअर ब्रांच मिलेगी, फिर तुम्हारे पास बीपीआईटी, बीवीसीओई, आरडीटीसी हो गया, जिम्स हो गया, ये वाले ऑप्शन ओपन अप हो रहे होंगे। बट इन सब इससे बेटर है कि यार तुम जो है मतलब थोड़े से बेटर ऑप्शन ऑप्ट कर लेना, इधर उधर निकल जाना। दिल्ली एनसीआर में कॉलेज मिल जा रहे होंगे, बैंगलोर में काफी अच्छे कॉलेज तुम्हें मिल जा रहे होते हैं, हैदराबाद, पुणे, ये वाली लोकेशन में थोड़ा सा कॉलेज देख लेना, इन सब कॉलेज को लेने से बेटर है, ठीक है। एमएससीटी कॉलेज मैंने तुम्हें बता ही दिया है, एकेटीयू मैंने तुम्हें बता दिया कि ये तुम्हें यहाँ पे लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगी। सीएस रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे एबीएस के बाद तुम्हें देखना पड़ रहा होगा जेएनआईओटी का ऑप्शन, एनआईईटी का ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तुम्हारे पास और आ जाएंगे। फिर आरकेजीआईटी आईएमएस मैं बोलता हूँ अवॉइड करना, ठीक है। ये 2 कॉलेज मतलब एकदम ही लास्ट ऑप्शन, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो वाला तुम्हें बीटेक करनी ही करनी है तो भी मैं बोलूंगा तुम्हें बेटर कॉलेज दिला दूंगा। इन सब में मतलब अपना फ्यूचर 4 साल मत बर्बाद करना, ठीक है। एमपीडीटी, एमआईटीएस ग्वालियर में तुम्हें इसी मिल जा रहा होगा, यूआईटी आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल वाली जो इतनी ब्रांचेस होती हैं ये सारे ऑप्शन मिल जा रहे होंगे। एलएनसीटी भोपाल 1994 का ऑप्शन आ जा रहा होता है। अब एलएनसीटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एलएनसीटी का जो साइंस और एक्सेलेंस वाला कैंपस है वो हमको नहीं चूज करना है, हम सिर्फ और सिर्फ 1994 देखेंगे, और वो भी कौन सी ब्रांच देखेंगे, सीएस या फिर सीएस रिलेटेड, उसके नीचे हम ब्रांचेस यहाँ पे भी नहीं प्रीफर कर रहे होंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं भाई मुझे तो ईसी पढ़नी थी, मुझे तो मैकेनिकल पढ़नी थी, मुझे तो सिविल पढ़नी थी, तो फिर हम देखेंगे ठीक है यार हम उसको देखेंगे क्या बेटर ऑप्शन है। अगर हमारे पास कुछ बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हम ये कॉलेज चूज कर ले रहे होंगे, ठीक है। इसके तुम्हारे पास प्राइवेट में जेपी हो गया, सोलन गुना कैंपस, शिवनादर हो गया, एलपीयू चितकारा, चंडीगढ़, यूपीएस, अमृता, ये वाले ऑप्शंस आ जा रहे होंगे। बट इसमें से भी हम थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल समझेंगे कि हमारी प्रोफाइल क्या है, इसके बेसिस पे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना यार कि तुम्हारा जेईएमएन में हो सकता है कम परसेंटाइल हो, बट तुम्हारे 12th में अच्छा परसेंटाइल हो रहा होगा, या फिर तुम्हारे 12th में अच्छा परसेंटेज आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेज है जो तुम्हें क्लास 12th के बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होते हैं और वो तुम्हें पता ही नहीं होता है। तो तुम दोनों चीज ट्राई कर सकते हो। इवन थापड़ जैसे कॉलेज तुम्हें क्लास 12th के बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे हैं, तो जेपी भी तुम्हें क्लास 12th के बेसिस पे
एडमिशन दे रहा होता है। इवन यूपी में तुम्हारे दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक तुम्हारा जेएमएन के बेसिस पे हो रही होगी, एक तुम्हारी क्लास 12 के बेसिस पे भी काउंसलिंग होती है। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सेम चीज एमपीडीटी में भी हो रहा होता है। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पहले तुम ये समझो कि मेरी प्रोफाइल कैसी है, उसके बेसिस पे हम फिर कॉलेज चूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास राजस्थान में वाले ऑप्शन आ गए, फिर तुम्हारे पास न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज के भी ऑप्शन है। और न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर तुम्हें डाउट है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है, अनफिल्टर अनपेड वाले रिव्यूज पे तुम्हें डाल दिए हैं, जहां पे तुम्हें मैंने ये समझाया कि किन बच्चों को न्यू एज कॉलेज लेना चाहिए, किन बच्चों को न्यू एज कॉलेज नहीं लेना चाहिए। तो आई गेस तुम्हें सारे ऑप्शन पता चल गए होंगे। तुम्हारा 0 परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल है या फिर 80 परसेंटाइल है, तुम्हारे कॉलेज ऑप्शन एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। बाकी अगले 3 महीने यहाँ पे मैं तुम्हें सारी की सारी काउंसलिंग लाइव करवा रहा हूँ, AKTU, MPDT, MSCCT, WBJEE, कॉमेड के। तुम किसी भी काउंसलिंग का नाम लोगे, नमन भैया तुम्हें यहाँ पे चैनल पे लाइव सारी काउंसलिंग करवा रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज उसको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं चैनल को पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।